हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस पवित्र श्रावण मास में हम शिव पुराण का श्रवण प्रतिदिन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है और सिर्फ यांत्रिक रूप से किया जाने वाला कोई रीति रिवाज या यज्ञ भी नहीं है। यह हमारे जीवन को भगवान शिव के शिवमय बनाने की एक दिव्य साधना है। तो इसलिए अगर आप प्रतिदिन इस शिव महापुराण कथाओं का इस समय श्रवण कर रहे हैं तो सच में आप धन्य हैं और भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। सदाशिव भगवान शिव योगियों के भी योगी हैं और अपने भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग प्रदान करते हैं। अगर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में भगवान की कथा के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो समझिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो गई है। चलिए इस श्रावण मास के दिव्य शिव महापुराण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की शिव पुराण कथा को। शौनक ऋषि ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो व्यास जी के शिष्य और ज्ञान के निधि हैं। अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनक जी, आप तो स्वयं मननशील व्यक्ति हैं। अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ जो अत्यंत पावन है। आप ध्यान लगाकर उसे सुनिए। पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से, जो सत्पुरुषों की गति और शिव स्वरूप है, उनसे यह प्रश्न किया था और उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए जो जो उत्तर दिए थे वही मैं आपको सुनाता हूँ। नंदीश्वर ने कहा, हे मुने, यह तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं। फिर भी इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योज नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी वंदना की। जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योज कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परम ब्रह्मा का चिंतन करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और परम ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। यह सभी महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनमें वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। उसके बाद सद्योज रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि की रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योज नामक पहला अवतार हुआ। उसके बाद रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल धारण किए हुए था। उसे देखकर ब्रह्मा जी फिर से ध्यान मग्न हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह वामदेव शिव है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। उसके बाद उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की और यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महा तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी। उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्हें
ध्यान मुक्त युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शंकरिक गायत्री का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए और फिर उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए और वे सबके सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। और इस प्रकार यह शिव जी का तीसरा तत्पुरुष अवतार हुआ। उसके बाद स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ और उस कल्प का नाम था शिव। जब एक कारणव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे और उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा जी के सामने एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस बालक के शरीर का रंग काला था, वह अपने तेज से उदीप्त था। काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत उसने धारण किया था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का किया था। उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी अलौकिक और कृष्ण वाले और को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की और फिर ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले काले रंग का अनुपन किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सबके सब सम परम तेजस्वी अव्यक्त नामा और शिव सरी के रूप वाले थे और उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य, कृष्ण कंठ, धुक्र। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया और यह अघोर नामक उनका चौथा अवतार हुआ। उसके बाद ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था, विश्वरूप नाम से विख्यात था। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना करके शिव जी का ध्यान करने लगे उस समय महान सिंहनाद करने वाले विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। अत्यंत सुंदर रूप वाले ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की और उन शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्ध मूंद। वे योग के अनुसार सधर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए और यह था भगवान का ईशान नामक 5वां अवतार। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, यह 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है वह पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोगता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप और भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके उसमें विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। विचारशील मनुष्यों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्णवाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है, जो महेश्वर का पुरुष नामक रूप तत्वक पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बताते हैं। जो भी मनुष्य इन सद्दोष जात आदि सभी अवतारों के विषय में पढ़ता है या फिर सुनता भी है, वह जगत में सभी काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त करता है। एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। यह चरित्र सदा सुखदायक है और वह इस प्रकार है। हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वे वसंत मनु के पुत्र होंगे। तब उसे मनवंतर के चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में लोगों पर अनुग्रह करने और ब्राह्मणों का हित करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा। युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युग के
प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यासदेव होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हित हेतु शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे और उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत शीख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझे अविनाशी को तत्वत जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे और जन्म, चरा, मृत्यु और व्याधि से रहित होकर परत ब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। इस प्रकार नंदीश्वर ने भगवान शिव के 45 विभिन्न अवतारों का वर्णन किया। यह सुनकर सनत कुमार ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप तो महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? यह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करे। तब नंदीश्वर कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करना। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुवर्त मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया। लेकिन देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताया और महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। फिर श्रीलाद ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन आयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे तपोधन विप्र, मैं ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए हे मुनि, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। इतना कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर तुरंत ही वहां से उमा के साथ अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि श्री शिलाद ने अपने आश्रम में जाकर वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बाद जब यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी और तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और श्री राज मुनि की बड़ी प्रशंसा हुई। हे मुनि, उसके बाद जैसे निर्धन को धन की प्राप्ति हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपने पर्ण कुटीर में आ गए। जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंचा तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। उसके बाद शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि संस्कार करवाए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। 7वां वर्ष पूर्ण होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के पास आए। श्रीलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए तब मेरी ओर बार बार निहार कर बोलने लगे, हे तातलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगवामी विद्वान है, फिर भी इसकी आयु बहुत कम है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, लेकिन अब इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं रह गई है। उनके मुख से ऐसा सुनने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लगाकर दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे और यह देखकर नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगे, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है, आप रो रहे हैं? यह सुनकर उसके पिता कहते हैं, पुत्र,
तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं किसकी शरण में जाऊँ? तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं आपके साथ आपके समान शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल अथवा अन्य प्राणी, यह सब के सब मिलकर भी मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। इसलिए आप दुखी मत होइए। तब उसके पिताजी पूछते हैं, हे मेरे प्रिय, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या फिर तुम्हें कौन सा ऐसा व्रत, ज्ञान, योग, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर सकते हो? तुम उस पुत्र ने कहा, हे तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर निकल पड़ा। वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया। उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर उग्र तपस्या में प्रवृत्त हुआ। ऐसी तपस्या जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। उस समय में नंदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया। एकाग्र और समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3, 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति में देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्राक्ष मंत्र का जप करने लगा। मुझे इस प्रकार तल्लीन देखकर चंद्र अर्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया। फिर वृद्धावस्था और शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। उसके बाद भगवान शिव ने मुझे अपने हाथों से ऊपर उठाया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणा अध्यक्षों और हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर देखते हुए मुझे कहने लगे, हे वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो और उसमें कोई संशय नहीं है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदैव गणनायक बने रहोगे। तुम्हारे अंदर मेरे समान ही बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बढ़ता रहेगा। इतना कहकर दया के सागर शंभो ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोला को उतारकर तुरंत उसे मेरे गले में डाल दिया और उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया। द्वितीय शंकर जैसा लगने लगा। और उसके बाद भगवान शिव ने मुझे हाथ पकड़ के पूछा, बताओ अब मैं तुम्हें और कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लिया और कहा, तुम नदी हो जाओ। इतना कहकर उस जल को छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गए और उनके नाम है जटोदका, स्त्री, स्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। यह पंचनद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है और उसमें कोई संशय नहीं। तब भगवान शिव ने उमा से कहा, हे अवयव, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब देवी उमा ने कहा, हे देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सखा है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। और भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा है, हे गणनायकों, तुम सभी लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है। इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। शंकर जी के
ऐसे कथन और आज्ञा के बाद सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और फिर वे सामग्री जुटाने लगे। फिर सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। उसके बाद मरुतों के मनोहारिणी सुंदर कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया और उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। इस प्रकार मैंने अपनी उस पत्नी के साथ विवाह करके शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया और फिर भगवान शिव ने कहा, हे सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिय सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो और इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ। हे गणेश्वर, नंदीश, तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महान, धनुर्धारी, महाबली और सदा पूज्य होंगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। तुम्हारे यह महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली, मेरे भक्त और गणा अध्यक्ष होंगे। यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होगा। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। यह सुनकर नंदीश्वर ने कहा, हे मुने। तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हुई और मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, तो मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति यथावत बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर शिवादी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से कहने लगे, देवी ने कहा, हे वत्स्य, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे नेत्र 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी, पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी और तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से प्रसन्न हुए सभी देवी देवताओं ने भी हम दोनों को वरदान दिया और फिर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ होकर संबंधियों के साथ अपने निवास स्थान में चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने अवतार का वर्णन किया। यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म पर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनता है या दूसरों को सुनाता है या फिर जो पढ़ता है या दूसरों को पढ़वाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। तो यह थी हमारी आज की शिव पुराण की कथा। आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम आप सभी से मिलेंगे कल प्रातःकाल। इस सावन माह में भगवान शिव की अनन्य भक्ति करते रहिए, उनका सानिध्य प्राप्त करिए इस शिव पुराण कथा के माध्यम से और सावन मास कथा माध्यम से। मिलते हैं आप सभी से कल प्रातःकाल। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।